मुकाबला दिया गया है। देखना है कि कौन सदर बनता है, इसका ऐलान कुछ देर बाद इलेक्शन कमीशन करेगा। बिल्कुल, काफी स्मूथली हमने देखा पूरा पोलिंग का जो अमल था वो जारी रहा। कौमी असेंबली में थोड़ी सी हम देख सकते हैं कि नारेबाजी भी हुई और जिस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ात का इश्तहार किया जा रहा था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से अली जफर ने सदारती इंतखाब को मुतनाज़ करार दिया था। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसलों के बायस आम इंतखाबात और अब सदारती इंतखाब भी मुतनाज़ हो गए हैं। जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि आसिफ जरदारी के लिए भी काफ़ी अच्छे अल्फाज से नवाजा गया। शर्जील मेमन की जानिब से उन्होंने आज जब वोट पोल करने के लिए आए तो कहा कि आसिफ जरदारी 400 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब होंगे और आसिफ जरदारी चारों सूबों को जोड़ेंगे, तमाम इदारों को साथ बिठाएंगे। यानी कि दोनों की तरफ से हामी जो है वो बेहतरीन बात करते हुए नजर आ रहे हैं। पोलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। शमील अहमद हमें सिंध असेंबली की सूरत हाल से आगाह करेंगे, जबकि पेशावर से शहाबुद्दीन भी हमें ज्वाइन करेंगे। सिंध असेंबली की क्या सूरत हाल है, पहले शमील आपकी जानिब आएंगे। क्या सूरत हाल देख रहे हैं? यहाँ पर तो वोटिंग मुकम्मल हो गई थी, अब 4 बजे के बाद बाकायदा तौर पर गिनती का अमल शुरू हो गया है। जी, तकरीबन 3:15 से 3:30 के दरमियान पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका था सिंध असेंबली में, जिसको पोलिंग स्टेशन करार दिया गया था और इसके प्रेजाइडिंग ऑफिसर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी थे। ये अमल मुकम्मल होने के बाद 4 बजे जो कि मुकर्ररा टाइम था उसका इंतजार किया गया और अब बैलेट बॉक्स खोला गया है और इसके बाद गिनती का अमल शुरू कर दिया गया है। हुकूमती जो अरकान है उनका दावा है कि उनके जो इत्तेहादी थे उन्होंने मुकम्मल तौर पर उनको वोट दिया है। उनके जो उम्मीदवार साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी जो कि मौजूदा उम्मीदवार भी हैं, इनको यहाँ से भरपूर कामयाबी मिलने की उम्मीद है। जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो 9 अरकान थे उन्होंने अपना वोट यहाँ कास्ट किया और यहाँ महमूद खान अचरजई को तकरीबन 3 वोट जो है वो मिलने की उम्मीद है, जबकि 50 से ज़्यादा वोट मिलने की उम्मीद आसिफ अली जरदारी को है। काउंटिंग का अमल हम ये देखते हैं कि सिंध असेंबली में शुरू हो चुका है। ठीक है शमील, कितना वक्त लग जाएगा इस काउंटिंग के अमल को मुकम्मल होने में? देखिए, मजबूत तौर पर 161 वोट डाले गए हैं और जो गिनती होती है इसमें बहुत एहतियात की जाती है क्योंकि मामला सदारती इंतखाब का है। तो हम ये कहते हैं इसके बारे में कोई हतमी वक्त तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन कुछ टाइम लगेगा जब मुकम्मल हो सकेगी यहाँ की काउंटिंग। जी ठीक है शमील, हम दीगर नुमाइंदगान की तरफ बढ़ने से पहले आपसे ये भी जानना चाहेंगे इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा? सिंध असेंबली से रिजल्ट कहाँ पर भेजा जाएगा? देखिए, ये सारा जो मजमूई तौर पर रिजल्ट अनाउंस होगा वो इलेक्शन कमीशन से होगा, लेकिन यहाँ इलेक्शन कमीशन का जो भी नुमाइंदा होगा वो या जो पोलिंग एजेंट्स यहाँ दोनों उम्मीदवारों के होंगे वो अपना जो रिजल्ट होगा उसको अनाउंस करेंगे। लेकिन मजमूई तौर पर ये चारों असेंबली और कौमी असेंबली और पार्लियामेंट से जो मजमुआ होगा तमाम वोटों का, इसका इलेक्शन कमीशन ही बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करेगा। जी ठीक, शमील हमें सिंध असेंबली की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। हम रुख करेंगे शहाबुद्दीन का। शहाबुद्दीन, आप बताइएगा कि पी असेंबली में क्या सूरत हाल सबसे आपने देखी? शहाबुद्दीन से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सलीम शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम शेख, बताइएगा पंजाब असेंबली में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हमने देखा कि काफ़ी देर से यहाँ पर पोलिंग जो है वो स्पीड पकड़ी थी और उसके बाद फिर अब क्या मुकम्मल हो गया है पोलिंग का अमल, या अभी भी बहुत से अरकान हैं जो कि असेंबली में मौजूद हैं जिन्होंने वोट कास्ट करना है? जी बिल्कुल, जो पंजाब असम्बली में जो सदारती इंतखाबात के हवाले से जो है वो वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और 352 अरकान जो है उन्होंने अपने हक के राय दही जो है वो इस्तेमाल की है। 3 अरकान जो है उनकी तरफ से वोट नहीं डाला गया है। जो वहाँ पर जो पोलिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं सूबाई वजीर खलील ताहिर सिंधु, उनसे हमारी बात हुई है, वो इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं। तो उनका ये कहना है कि 3 अरकान जो है वो वोट डाले नहीं है। उन्होंने बताया कि एक जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन और 2 और रुकन थे जिन्होंने वोट नहीं डाला। तो मजबूरी तौर पर जो है 352 अरकान ने जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल कर लिया और मजबूरी तौर पर जो है 65 वोट जो है ये कंसीडर किए जाएंगे पंजाब असम्बली में। और जो हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि जो आसिफ अली जरदारी हैं उनको 43 से 44 वोट जो है वो पढ़ने के इम्कानात हैं, जबकि जो महमूद अचरजई हैं उनको जो है वो 16 या 15 वोट पढ़ने के इम्कानात हैं। अब ये देखना यह है कि जब पोलिंग ख़त्म हो चुकी है तो जब बैलेट बॉक्स खुलेगा, बैलेट की गिनती की जाएगी और उसके बाद जब इसकी वो तकसीम की जाएगी किसको कितने वोट पड़े हैं तो फिर इसका फैसला होगा। और जो हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि तकरीबन इसको 5 बजे तक जो है वो नताइज का ऐलान जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में जो है वो
प्रिजाइडिंग ऑफिसर निसार दुरानी जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से नामजद किए गए हैं और मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब हैं, वो यहाँ के पंजाब के नताइज का ऐलान करेंगे। जी ठीक अच्छा, है, ये भी क्लियर कर दीजिएगा, आपने सोनिया अली के हवाले से हमने देखा कि मुबैना तौर पर ये बात सामने आई थी कि उनका वोट उन्होंने कास्ट करते हुए शो कर दिया था, तो उस मामले का क्या हुआ? जी, वो मामला जो है अभी अंडर कंसीडर है और इसके हवाले से जो है वो जब ये बाज़ाब्ता तौर पर जब वोटों की गिनती की जाएगी और उस वक्त जो है दोनों तरफ से जो पोलिंग एजेंट हैं उनको बताया जाएगा कि ये एक दरख्वास्त आई है, इस दरख्वास्त के मुताबिक जो है वो एतराज़ लगाया गया है कि सोनिया अली ने जो है अपना वोट शो कर दिया था, तो लिहाजा इस वोट को कंसीडर किया जाना है या नहीं किया जाना। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से भी ये एतराज़ उठाया गया और तहरीरी तौर पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दरख्वास्त दी गई है कि जिन्होंने 8 मार्च को हल्फ उठाया था 25 अरकान असम्बली ने, उनके वोट को कंसीडर ना किया जाए, तो लिहाजा ये दोनों दरख्वास्तें जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों दरख्वास्तों पर कोई अमल दरामद नहीं होगा, क्योंकि जो 25 अरकान असम्बली ने हल्फ लिया था वो चीफ इलेक्शन कमीशन के अहकामात की रोशनी में लिया था, तो लिहाजा वो तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिसने हल्फ उठा लिया है वो रुकन बन गया है और वो वोटर भी बन गया है, वो वोट डाल सकता है। लेकिन एक जो है सोनिया अली का, इसके ऊपर जो है वो एतराज़ वो जेन्युइन हो सकता है, लेकिन उस पर भी देखना होगा कि जो फुटेज वहाँ से निकलवानी पड़ेगी, CCTV फुटेज, अगर उन्होंने वो दिखाया है कि ये वोट शो कर रही हैं और साथ जो सरकारी मीडिया वहाँ पर मौजूद है, सरकारी TV, उसकी तरफ से अगर वो फुटेज देखी जाएगी तो फिर उसका फैसला होगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये वोट जो है वो सलीम, इस पे कार्रवाई क्या हो सकती है, क्योंकि खुफिया रायशुमारी है और यकीनी तौर पे बताया जाता है कि पूरे खुफिया तरीके से वोट को कास्ट करना होता है। अब ये जिस तरह से शो कर दिया गया है, इस पे कार्रवाई बनती है? जी, आइन और कानून तो ये कहता है कि वोट को आप दिखा नहीं सकते और खुफिया तरीके से ही जो है उसको बैलेट बॉक्स में डालना होता है। लेकिन अगर किसी ने दिखा दिया तो इसका एक लंबा प्रोसेस होता है। अगर किसी ये उस वक्त जो है वो कंसीडर होगा जब एक वोट से जो है वो कोई हार या जीत हो रही होगी, तो फिर जो है इसका फैसला जो है वो अदालत में जाएगा या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएगा कि इन्होंने वोट जो है वो शो किया था, तो लिहाजा आइन और कानून के मुताबिक जो है वो वोट को शो नहीं किया जाता, तो लिहाजा इसको मुस्तरद किया जाए। लेकिन क्योंकि वोटों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि एक वोट से फ़र्क नहीं पड़ेगा और लिहाजा इस वोट को मैं ये समझता हूँ कि इस वोट को कंसीडर किया जाएगा और गिनती में शुमार किया जाएगा कि ये जो वोट जिसको भी डाला है, यानी जो वो अपोजिशन की जो सोनिया अली हैं उन्होंने जो है वो महमूद अशरफजई को वोट डाला था और ये वोट जो है वो गिनती में शुमार किया जाएगा। जी ठीक, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सलीम शेख भी इस्लामाबाद का रुख करेंगे जहां पर कौमी असम्बली के बाहर मौजूद हैं रेहान शेख बताइएगा, कौमी असम्बली में इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं? क्या आया तमाम यहाँ पर जितने मेंबरान मौजूद हैं तो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं या अभी करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जितने मेंबरान दस्तयाब थे वो तमाम अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। हमारी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक 380 वोट कास्ट हुए, जिसमें कौमी असम्बली के 296, जबकि सेनेट के 84 अरकान शामिल हैं। ये अभी ऑफिशियली रिज़ल्ट नहीं है, ये हमारी अपनी कैलकुलेशन है। इसके बाद चीफ इलेक्शन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उन्होंने बैलेट बॉक्स खोल दिए हैं और पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में ऐलान किया है कि इनकी गिनती की जाएगी। इससे पहले यहाँ पर ऐलान हुआ था कि जितने भी लोग हैं वोट डालना चाहते हैं वो 5 मिनट के अंदर अपना वोट डाल दें, फिर दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। और अभी तमाम दस्तयाब लोग मेंबर्स हैं वो अपना वोट डाल चुके हैं और गिनती का अमल अब से कुछ देर बाद शुरू कर दिया जाएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पोलिंग एजेंट्स को भी बुला लिया है ताकि उनकी मौजूदत में बैलेट बॉक्स से बैलेट पेपर निकाले जाएं, उनको सीधा करके उसकी गिनती का अमल शुरू कर दिया जाएगा। इसमें जमीयत उलमा इस्लाम उनकी जानिब से सदारती उम्मीदवार में इंतखाबात का हिस्सा न लेने का फ़ैसला सामने आया था, जिसके मुताबिक 11 MNA और 4 सेनेटर्स ने हिस्सा नहीं लिया, यानी 15 उम्मीदवार GUI के बनते हैं। इसी तरह जमात इस्लामी के 1 MNA और 1 सेनेटर उन्होंने भी राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। इसके बाद एजाज चौधरी जो कि असीर हैं, गुज़श्ता रोज़ सेनेट सेक्रेटेरिएट ने डिप्टी चेयरमैन की रूलिंग के बाद प्रोडक्शन आर्डर जारी किया था, लेकिन वो भी ऐवान में नहीं है। इसके साथ साथ शिबली फराज और आज़म सवाती जो हैं उन्होंने भी वोट कास्ट नहीं किया। ये वो तमाम लोग हैं जो कि हमारे सामने हैं। इसके अंदर से अभी कितने वोट मिसिंग हैं
ये बाज़ाब्ता तौर पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। अब देखना ये है कि इनमें से कितने वोट जो हैं वो मुस्तरद होते हैं और काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा कि कितने कामयाब हुए हैं और कितने मुस्तरद हुए हैं। रेहान साथ में मौजूद रहेगा, पेशावर से शहाबुद्दीन हमें ज्वाइन किया। शहाबुद्दीन बताएगा KPK में क्या सूरत हाल है, क्या वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और कितने वोट इस वक्त कास्ट किए गए हैं, काउंटिंग शुरू हो गई है क्या? है ये पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसके सदारत में यहाँ पर 109 वोट मुकम्मल तौर पर कास्ट किए गए हैं, जिसमें अभी काउंटिंग शुरू है। तमाम जो पोलिंग एजेंट है, दोनों सदारती उम्मीदवार वो भी खड़े हैं और साथ ही इलेक्शन अमला और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ख़ुद वो उनकी निगरानी में काउंटिंग का अमल जारी है। ये 109 वोट जो कास्ट किए गए हैं इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान हैं और महमूद खान को जो हिमायत हासिल है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में उनकी तादाद 90 है और जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार है तो आसिफ अली जरदारी को यहाँ पे जो मिलने की तवक्को की जाती है इलेक्ट्रोल वोट वो 7 से 8 मिलने की तवक्को है और महमूद खान को तकरीबन 40 से 41। लेकिन अभी देखना यह है कि इसमें कोई वोट तो मुस्तरद नहीं हो चुका है। अभी थोड़ी देर में प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद गिनती के बाद ऐलान करेंगे कि कौन से सदारती उम्मीदवार ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से कितने वोट हासिल किए हैं। इस वक्त नाजरीन देख रहे हैं कि काउंटिंग का अमल जारी है। शाह बताइएगा 118 वोट थे और 109 वोट कास्ट हुए हैं, बाकी जो वोट रह गए हैं उसकी क्या अपडेट्स हैं? असम्बली जो 145 अरकान पर मुश्तमिल है, इसमें तकरीबन 21 जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें हैं और 4 अक़लियती उन्होंने अभी तक हल्फ नहीं लिया है, वो पेंडिंग है। तो इसके मुताबिक 2 नशस्तों पर इंतखाबात नहीं हो चुके। 118 की ईवान है, उसमें 9 जो अरकान असम्बली है वो जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के हैं जिन्होंने सदारती इंतखाबात से बाइकाट का ऐलान किया है। तो उनके जो मेंबरान असम्बली है वो वोट कास्ट करने के लिए नहीं आई। तो इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 109 वोट कास्ट किए गए हैं। 109 वोट जो कास्ट किए गए हैं अभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर और इलेक्शन अमले के निगरानी में और पोलिंग एजेंट भी मौजूद है। गिनती का अमल जारी है। जो ही ये गिनती का अमल मुकम्मल होगा तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर शहाबुद्दीन यहाँ पर 118 लोगों ने आज वोट कास्ट करना था अरकान असम्बली ने, जिसमें से 9 जो है उनका ताल्लुक JUI से था और JUI की जानिब से सदारती उम्मीदवार का जो है और सदारती इंतखाब का जो है हमने देखा कि बाइकआउट किया गया, लिहाजा वो 9 अरकान भी यहाँ पर नहीं पहुंचे। 109 लोगों ने यहाँ पर वोट कास्ट किया है और यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। अब गिनती का अमल जारी है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में सूरत हाल ऐसे है कि सेनेटर एजाज चौधरी, इसके अलावा सेनेटर जबली फराज और सेनेटर आजम सवाती, इन तीनों सेनेटर्स ने अपने वोट कास्ट नहीं किए हैं और इसके अलावा 15 अरकान JUI के हैं जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया है।